अरे कहाँ रह गई ये? बस ये आज आ जाए, आज होगा मेरा मन खुश। माँ का क्या है, माँ से मिल आया करूँगा 2-3 दिन में एक बार। मुझे तो ऐसा लगता है दूध गर्म कर रही है, दूध लेकर आएगी मेरे लिए। अरे तुम कैसे यहाँ सो गए? ये तुम्हारा कमरा है क्या? और किसका कमरा? अरे तेरा कमरा और मेरा कमरा वे ही तो है। ओ हेलो, तेरा कमरा और मेरा कमरा एक नहीं है। अभी मैं तुम्हें 10 दिन तक देखूंगी तुम कैसे हो, फिर सोना यहाँ के। चलो निकलो बाहर जाओ। अरे क्या कह रही है तू आखिर ये? अरे तू मेरी बीवी है। हाँ बीबी हूँ तो क्या हुआ, अभी बस फेरे फिरे हैं। तुम्हें अच्छे से जानूंगी नहीं ना, तब तक अपने पास नहीं सुला सकती मैं, समझे तुम? अभी मैं देखूंगी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो और मेरे घर वालों के लिए। और हाँ, जब जाके मैं तुम्हें अपना मानूंगी। सपने देख रहा है मेरे साथ सोने के। अरे तू ऐसा आखिर क्यों कह रही है? अरे तेरी मेरी शादी हुई है, मैंने तुझे अपना मान लिया। और एक बात सुन, मैंने तेरे चक्कर में अपनी माँ को भी छोड़ दिया। क्या कह रहे हो? अपना मान लिया, माँ को छोड़ दिया? अरे मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, बाहर मैंने खाद डाल दिया है, जाके सो जाओ, वरना याद रखना मैं क्या करूंगी। चलो निकलो यहाँ से अब। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? एक बार की सुन लिया करो। अगर मेरे घर में रहना है ना तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। चलो यहाँ से अब। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में मेहंदी लगवा रखी है। इसे सुलाऊंगी बेचारे को अपने पास। सपने देख रहा था मेरे साथ सोने के, मिट्टी में मिला दिए मैंने भी। अब सो जाती हूँ। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे साथ? चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन रुका 10 दिन और सही, 10 दिन और देख लेता हूँ। यहीं सो जाता हूँ आज। अरे उठ गए तुम? बड़ी जल्दी उठ गए। तुम्हें पता है हमारे घर पे ना 5 बजे उठते हैं सब लोग सो के, और तुम उठे हो 8 बजे। जाके जल्दी से चाय नाश्ता बना लो मेरे लिए। और हाँ, आगे से याद रखना, ठीक 5 बजे उठना है तुम्हें। और ये जो भैंस दिख रही है ना और गाय, इनका नियार भी करना पड़ता है और इनके नीचे से दूध भी निकालना पड़ता है, जब जाके खाना मिलता है। अब बैठे बैठे मेरा मुंह मत देखो, जाके चाय नाश्ता लाओ मेरे लिए। और हाँ, पापा के लिए और मेरी बहन के लिए बना देना, कहीं मेरे मेरे लिए आओ बना के, और जाके खुद भी खा लेना। जाओ, अब मेरा मुंह मत देखो। ठीक है जी, मैं बना लेता हूँ। और हाँ, हाथ को ना अच्छे से धो लेना, कहीं ऐसे ही जाके रसोई में लग जाओ। अब जाओ जल्दी। वैसे पापा जी, जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं और देखा जाए तो सीधे भी बहुत है। हाँ बेटा, सही कह रही है तू, लड़का बहुत सीधा है। हाँ हाँ, सीधा तो है ही। हाँ सीधा तो है। वैसे कहाँ अमित, उठा नहीं अभी? होता कहाँ, रसोई में चाय बना रहा है, अब तक सो रहा था। मैंने एक जगह के भेजा है कि हमारे लिए चाय बना ला। बेटा चाय उससे क्यों बनवा रही है, तू बना देती है। हाँ दीदी सही तो बोल रहे हैं पापा, चाय मैं बना देती, अब जीजा जी से क्यों चाय बनवा रहे हो? अच्छा, तू बना देती। मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? वही चाय बनाएगा। और हाँ पापा, अगर मैं उसके घर जाती शादी करके, क्या मैं नहीं करती वहाँ पे काम? अब वो शादी करके हमारे घर आया है, मतलब कि घर जमाई, तो अब वो करेगा घर का सारा काम और मैं आराम करूँगी, समझे आप लोग? बेटा ये अच्छी बात नहीं है, वो इस घर के जमाई हैं, तू उनसे काम करा रही है। पापा मैं आप लोगों को कितनी बार कहूँ, वो जमाई नहीं, इस घर का घर जमाई है, पूरा नाम लो उसका। फालतू की बात। अरे कहाँ रह गए तुम? चाय बना रहे या बीरबल की खिचड़ी अभी तक नहीं बनी? बस बन गई जी, आ गया।
बेटा तूने अपने लिए भी बना ली चाय? नहीं पापा जी, मैंने नहीं बनाई। तो एक कप और अपने लिए भी बना ले। नहीं पापा जी नहीं कर रहा चाय पीने। पापा आप भी कुछ भी, अब ये चाय पी के क्या करेगा ये बताओ। अब ये चाय पिएगा, फिर 1 घंटे बाद इसे नाश्ता चाहिए, नाश्ते के बाद फिर लंच हो जाएगा इसका, फिर रात को डिनर। ये तो खाने में ही रह जाएगा, घर का काम कौन करेगा। और हाँ, तुम जाके पहले भैंसों का काम कर लो, फिर रोटी खाना 1 बजे, उससे पहले रोटी मत छू देना। और हाँ सुन, इन गोबरों को उठा के ना कूड़ी पे फेंकिया, और इन गाय भैंसों को ना चारा दे दिया के। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा चला जा, प्यार से कह रही हूँ। चार। अरे बेटी क्यों परेशान कर रही है तू जमाई को? पिताजी कुछ कर लें दो उसे, अगर वो करेगा आप नहीं करने दो उसे कुछ भी। दीदी अब तुम सही नहीं कर रही हो, वो इस घर के दामाद हैं। अगर तुम्हें इतनी उनसे प्रॉब्लम है तो तुम शादी ही मत करती। ए तू ज्यादा मत बोल, अपने काम से काम रख, समझी? मुझे ही पता है वो इस घर का दामाद है। दीदी जो तुम इनके साथ कर रही हो ना, ये सही नहीं कर रही हो, एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। अपने काम से काम रख, मुझे सब पता है मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत। बेटा अंजल ठीक कह रही है। पापा आप लोगों की बात के चक्कर में ना मेरी चाय भी ठंडी हो गई। हे भगवान, मैंने इससे शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। जीजा तुम रहने दो, ये सब मैं कर लूंगी। तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, अब खाना खा लो, ये तो मैं कर लूंगी ना। यार एक बात बता, मैंने कोई गलती कर दी क्या तेरी बहन से शादी करके? जीजा पता तो मुझे भी नहीं था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। तुमने देखा नहीं, मुझे भी उल्टा सीधा कह देती है। एक दिन सब कुछ सही होगा, आप भरोसा रखो। अब आप जाके खाना खा लो, ये मैं कर लूंगी। नहीं यार, तू चली जा, मैं कर लूँगा। अरे नहीं जीजा, आपको तो पता है आप भी इस घर के जवाई हो ना, आप कुछ बोल सकते हो ना दीदी को। नहीं यार, तू चली जा, मैं अपना आप कर दूँगा। तुझे पता उल्टी खोपड़ी की है, देख लिया तुझे काम करते हुए तो मेरे को बोलने लगेगी उल्टा सीधा। तू चली जा, मैं कर लूँगा। अरे नहीं जीजू, मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। ओए यहाँ क्या कर रही है तू? यहाँ क्या कर रही हूँ? जीजा जी से ही तो बात कर रही हूँ। बात क्यों कर रही है? दिख ना रही है काम कर रहा है हो तो है तो घर में ही। तू अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। और हाँ, इसमें तो दिमाग की कमी है ही, तुम अपने काम से काम रखो, इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चाची राम राम। राम राम भैया। चाची कैसे उदास से बैठी? अरे कैसे बैठी बीमार सी, कई दिन हो गए, बुखार उखार सा है। अच्छा, और अमित बिना दिखाई दे रहा कई दिन से, कैसे नौकरी नाकरी करने लगा क्या? अरे भाई कहाँ नौकरी लग गई उसकी, और उन्ने तो ब्याह कर लिया। मैं? और उसने तो हमें एक बार भी ना बताई कि उसने ब्याह कर लिया। हम तो यूँ सोच रहे कहीं नौकरी वोकरी करने लग गया दिखे, जब ही ना मिलता हमसे। वह चाची रह कहाँ है वो फपराने में रह है। पुराने में? हाँ, मोदीनगर के पास में वहीं रहे। जब से ब्याह कराओ तो घर जमाई बन गया। अच्छा, तो मैं भी छोड़ गया यार,
हाँ भाई, अब मुझे भी छोड़ गया। जब वहीं रहने लगा तो यहाँ के लेना आया वो। जिस दिन से ब्याह हुआ एक बार भी पता लेने ना आया। एक बार भी ना यार। ना और तुम भी बीमार हो। हाँ, कैसे करूँ भैया। देख रहा भाई। चलो चाची एक काम करें, हम मिल के आवे उससे। फिर अमित के ससुर का नाम बता दो तुम, हम घर ढूंढ लेंगे उसका। अमित से भी मिल आएंगे, हम उसे समझा भी आएंगे कुछ। और भैया नाम उसका शरणवीर चौधरी है। चलो ठीक है। और देखे वहाँ होकर आकर मुझे भी दे दियो उसका पता। ठीक है चाची, हम बता देंगे तुम्हें। ठीक है चाची, राम राम। राम राम भैया, राम राम। जीते रहो, खुश रहो। यार वैसा अमित ने ठीक ना करा। बता, शादी करके घर जमाई बन के रह रहा है यहाँ। बताई बिना। और क्या, अपनी माँ अकेली छोड़ दी। बीमार वैसा है, बता। चल एक काम करते हैं, आंटी ने हमें बता ही तो दिया कहाँ रहता। हाँ हाँ उससे मिलकर आते हैं। चल। अरे हिमांशु कहाँ जा रहा भाई? कहीं ना भाई, यहीं जा रहा था काम से। पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं ना भाई, हम तो अमित की ससुराल जा रहे थे। उसने शादी कर ली? हाँ यार, उसने शादी कर ली और अपनी माँ को छोड़कर घर जमाई बनकर पड़ा वहाँ। यार उसने ये बहुत गलत करा, अपनी माँ को छोड़ के अकेले। बता। एक काम कर, तू हमारे साथ ही चल, हम तीनों उससे मिल आएंगे जाके। चल ठीक है, मोड़ ली स्कूटी। मोड़ ले। चलो बैठो। दीदी वैसे तुम ऐसा क्यों कर रही हो जीजू के साथ? आखिर वो तुम्हारे पति हैं। एंजल, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू ना अपने काम से काम रखा कर। इन फालतू के लफड़ों में पड़ने को कोई जरूरत नहीं है तुझे। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ पापा कहाँ हैं आज? पापा किसी काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे। तू जाके पढ़ाई कर ले। और हाँ, वैसे ये तो बता, कहाँ है वो तेरा जीजा? अपने कमरे में होंगे वो। वैसे तू एक बात बता, तू उसे कुछ काम वाम कह भी सकती है या नहीं, या पूरा दिन मैं ही कहती रहूं? अरे ओए, कहाँ जा रहा है जूते वूते पहन के? अरे कहीं नहीं जी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। ओहो, माँ से मिलने जा रहा है? जब मैं कहूंगी ना, जब जाएगा माँ से मिलने, जाके झाड़ू लगा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं कराया आज। अरे आज काम तुम कर लो, आज मैं अपनी माँ से मिल आऊंगा, कल आ जाऊंगा। अच्छा, तो अब तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है, इसे काट दूंगी, समझा तू? जाके काम कर ले। चलो मैं एक काम करता हूँ, सारा काम करके फिर चला जाऊंगा। अच्छा, ऐसे कैसे चला जाएगा? जब तक मैं नहीं कहूंगी ना, जब तक तू इस घर से बाहर कदम भी रख के दिखा दिए, जा अब चला जा। दीदी जाने दो ना उन्हें उनके घर पे। जब से तुम्हारे साथ शादी की है, एक दिन भी वो अपनी माँ से मिलने नहीं गए। देख एंजल, मैंने तुझे 1000 बार कहा है, तू चुप रहा कर। तू मेरी बहन है, इसलिए तेरी सुन लेती हूँ। अगर कोई और होती ना, पता नहीं क्या करती। जाके पढ़ाई कर ले अपनी। अब जाएगी, तू भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी। तो मैंने क्या गलत कह दिया तुमसे? तो सही भी नहीं कहा तूने। अरे अमित, तू ये क्या कर रहा? तू झाड़ू लगा रहा है यहाँ पे? अरे यार तुम कैसे आए? अरे यार, हम तो तेरे से मिलने आए थे और भाई तेने बताई ना कि तूने शादी कर ली। हम तो तेरे घर गए, जब बताई आंटी ने हमें। तू घर जमाई बन के रह रहा, तूने हमें बताया भी ना। अरे यूँ कहाँ बता होगा, यू तो लुगाई का भुक्का। अरे सदैव यहाँ झाड़ू लगा लग रहा। बता, लुगाई के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ आया तू? और तुझे पता अमित, तेरी माँ तेरे बिना कितना परेशान है। उसकी तबीयत खराब है और अकेला ही खाना पीना बनाए कर। कम से कम अपनी माँ से तो मिल आई कर। अरे यार, अगर तेरी झाड़ू लग गई है ना, तो वहाँ कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो दिए। और हाँ, ये 3 बिजार कौन है? अरे कुछ ना, वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो ये तेरे दोस्त हैं। अगर भरत मिलाव हो गया हो ना, तो जाके मेरे कपड़े धो दे। और हाँ, उन पे प्रेस भी कर दिए जो अंदर पड़े हैं बाकी। और हाँ, इन्हें ना घर से रफा दफा कर दे। देख न लू आज के बाद, बता रही हूँ। भाई मान गए तुझे, तू गुलाम ना, तू लुगाई का पक्के वाला गुलाम है। तू लुगाई के कपड़े धोता फिर रहा।
और हमसे यूँ कह रहा मैं बस झाड़ू लगा रहा हूँ। हमें ये उम्मीद ना थी अमित तेरे से। अरे कर लेने से जो कर रहा, एक ना एक दिन इसकी आँख खुली जाएगी। सही कह रहा तू। एक काम कर, अब चल ले, यहाँ रुक के तो अपनी बेइज्जती करानी। जीजा जी, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने आज सब कुछ सुन लिया है। आपके कुछ दोस्त आए थे ना, और दीदी ने उनकी बेइज्जती करके भगा दिया ना। मैंने सब कुछ सुन लिया है जीजू, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप परेशान मत हो, अब मैं ही कुछ करती हूँ। आन दो पापा को आज। अरे पापा जी, आ गए आप? हाँ बेटा। आज मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। दीदी ने ना बिल्कुल हद कर रखी है। पता है, आज जीजू के कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पे, और दीदी ने उनके दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती करी है ना जीजा जी की, और उनके सामने ये बोल रही थी जाके मेरे कपड़े साफ कर और ये भैंसों के नीचे से सारा गोबर वोबर साफ कर दे। और पापा आज वो अपने घर पे जा रहे थे अपनी माँ से मिलने। दीदी ने उन्हें उनके घर भी नहीं जाने दिया। वो फूट फूट के रो रहे थे। उनके दोस्त बता रहे थे कि उनकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा बेटा, ये बात है। आज मैं उससे साफ साफ पूछ लेता हूँ, उसे अमित के साथ ढंग में रहना नहीं रहना, नहीं रहना तो तलाक ले ले, पर अमित की जिंदगी खराब ना करे वो। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? पापा जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। पर क्यों बेटा? पिताजी, अब मैं बिल्कुल ना हर चीज़ से टूट चुका हूँ। अब मेरे बस की नहीं है यहाँ रहना। अच्छा बेटा, ये बात है। रुको तुम अभी। नैना, नैना। जी पापा। मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? और हाँ, तुम कहाँ चले बैग लेके? बेटा तू एक बात बता, तुझे इसके साथ ढंग में रहना है नहीं रहना? नहीं रहना हो तो मैं तेरा तलाक करवा दूँ। तुझे पता है इसकी माँ की कितनी तबीयत खराब रहती है? और एक बात बता, यदि तेरा भाई होता और वो मुझे छोड़कर चले जाता तो तुझे कैसा लगता? अब बता, तुझे तलाक चाहिए या अमित के साथ उसके घर जाना है? नहीं पापा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं इनके साथ इनके घर चली जाऊंगी। लेकिन पापा, आप अपना ख्याल रखना। अमित जी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी अत्याचार नहीं करूंगी। मुझे माफ़ कर दो पापा। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अमित जी ने मुझे कितना प्यार किया और मैंने इन पर अत्याचार किया। बेटा, आज तुझे अकल आ गई ना, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, तुम मेरी चिंता मत करना, मेरे पास एंजल है ना। एंजल बहन, मुझे माफ़ कर दे। दीदी, आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? गलती तो हमेशा इंसान से ही होती है ना। और पापा सही तो कह रहे हैं, आप चली जाओ जीजू के साथ। दीदी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जीजू के साथ चली जाओ और उनके साथ हंसी खुशी से रहना। हाँ एंजल, तू सही कह रही है। सुनो जी, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी अपना बैग लेके आती हूँ। और हाँ अमित, अब तुम ठीक से रहना, हंसी खुशी। ठीक है पापा जी, अब हम हंसी खुशी रहेंगे। मम्मी, मुझे माफ कर दो। अरे आ गया तू? अब आई है तुझे मेरे याद? राम राम। काहे की राम राम? मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया घर जमाई बन के क्या हालत हुई है मेरी। देख लिया तूने घर जमाई बन के?
मैंने पहले ही ना समझाया, तेरी समझ में आई एक बार की भी? तूने एक बार भी अपनी माँ की खबर ना ली, हारी है, बीमारी है, क्या बात है क्या ना। जिस दिन से वहां रहा, घर में आकर इतना बड़ा तू अकेली छोड़ गया मुझे, किसके ऊपर छोड़ के गया तू? माँ जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज से आपकी सेवा करूंगी, आपके पैर पकड़ रही हूँ, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं है, मैं तो यही चाह रही थी अक मेरे बच्चे मेरे पास रहें। मम्मी हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। अब मत जाइयो मेरे बच्चे छोड़ के।